हाँ जी, सत श्री अकाल जी, राम राम, सलाम वालेकुम सभी भाइयों को। उम्मीद है सारे भाई बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा तो भाइयों, आज तारीख हो गई है अपना 9 मार्च 2026 और मैं काम के लिए निकलने के लिए रेडी हूँ। अब यहाँ से टाइम भी कोई 11 बज रहे हैं। मुझे लोड करने जाना है, यहीं पास में ही है जहाँ पे मुझे जाना है। और वो सामने अपनी गाड़ी खड़ी हुई है। और बस लेके बस निकलना ही है अभी थोड़ी देर में। ये देखिए रिकवरी लगी हुई है। ये कई कुछ रिकवरियाँ ऐसी भी आती हैं जिसमें कार लोड हो के ना बाहर नज़र नहीं आता है भी कौन सी कार लोड है। नहीं तो वो जैसे एक सादा रिकवरी है, उसके ऊपर बस है तो उसका पता चलता है कि बस लोड है। यहाँ पे क्या है ना, ये रास्ता आगे नहीं जाता है, यहाँ तक ही है और इसकी वजह से जगह नहीं होती है तो फिर मैं यहीं पे सामने लगा देता हूँ। ये इस तरह 2 गाड़ियाँ दूसरी लगी हुई हैं और ये वाली अपनी है सामने। मौसम भी बढ़िया है आज, इतना मतलब ऐसा नहीं, थोड़े थोड़े ऐसे लग रहे हैं जैसे बादल हो रहे हों, बारिश के जैसा लग रहा है, अभी हो जाएगा शायद कुछ काम। नहीं तो भाइयों कोई 11:30 हो रहे हैं और यहाँ पे देखिए बिल्कुल रोड क्लियर है। और इसके पीछे वजह पता क्या है कि पहले ये रोड पे 10 बजे रोड ओपन होता था। इस रोड पे नो एंट्री जो ट्रक के लिए ओपन होती थी 10 बजे और 2 बजे फिर नो एंट्री चालू हो जाती थी दूसरी तरफ से आने वालों के लिए। तो 10 बजे जब रोड खुलता था ना तो यहाँ पे इतना ट्रैफिक होता था कि इसी मतलब जगह में 5-7 किलोमीटर में आधा घंटा 40 मिनट कभी कभी 1 घंटा तक भी यहाँ पे लग जाता था। लेकिन अब मैं घर से निकला था, कोई 15 मिनट में मैं जो है यहाँ पे आ गया हूँ। कोई रश नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि नो एंट्री जो इस पर अब ख़त्म कर दी है। 24 घंटे ये रोड जो है आने जाने के लिए अब ओपन हो गया है। इसको एमिरेट्स रोड कहते हैं, E611। ये ट्रकों के लिए अब इस पर नो एंट्री नहीं है। अब मतलब ट्रक वाला ड्राइवर कोई भी किसी भी टाइम 24 घंटे में कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है। तो इस चीज़ का बहुत फ़ायदा हुआ है। अब ट्रैफिक बिल्ड ही नहीं होता है। और बस यहाँ से थोड़ी दूर पे अपनी कंपनी है जहाँ पे मुझे जाके लोड करना है। मैं वहाँ पहुँच के जल्दी से लोड करके फिर वहाँ से निकलना है मुझे। हाँ जी तो भाइयों, मैं पहुँच तो गया हूँ पास में ही। यहाँ पे क्या है ना, ये जैसे आगे से गाड़ी आ रही है ना तो आगे मोड़ इस तरह का है कि अगर मैं आगे चला गया ना तो वो आ ही नहीं सकता। जैसे देखिए अभी वो पिकअप वाला ना मेरे से पीछे से आके आगे पहुंच गया है। और अब अगर बात करें पीछे करेगा तो ही वो निकलेगी ना गाड़ी, लेकिन कुछ लोग बड़ी जल्दी करते हैं। देखिए अब ये निकलेगा तो फिर हम निकलेंगे। तो ये मोड़ ही ऐसा है। अब अगर कार भी होएगी तो वो भी अगर जगह हमें होएगी ना तो कार भी मतलब डिस्टर्ब कर सकती है। जैसे अभी मैंने भी गाड़ी मोड़नी है ना, ये देखिए उधर मतलब पूरा जो है ना ये ट्रैक पूरा कवर करना पड़ता है, फिर यहाँ पे मतलब गाड़ी मुड़ती है। बाकी ये इंडस्ट्रियल एरिया है ना तो यहाँ पे तो सब फिर चलता है ऐसे। अब ये देखो अभी हॉर्न मार रहा है और पहले इसको ये नहीं पता कि थोड़ा मैं पीछे कर लूँ। वैसे तो मैं पहुंच ही गया हूँ तकरीबन जहाँ पे मुझे लोड करनी है गाड़ी, और टाइम भी थोड़ा ज़्यादा हो गया इसलिए बाकी तो सब तकरीबन बंद ही हो गए हैं अभी, क्योंकि रोज़ों की वजह से ना टाइम से ही बंद हो जाता है फिर काम। एक बस ये ना कॉर्नर पे एक कंपनी है, इसका काफ़ी काम है ना। ये देखिए यहाँ से सारे छपरे इसके हैं, लेकिन ये है कि यहाँ पे ना गाड़ियाँ दोनों तरफ इस तरीके से लगी होती हैं कि निकालने के टाइम बड़ा मतलब देख के करना पड़ता है काम। जैसे ये अभी बिल्कुल नज़दीक इधर हो गया, इधर ये सीढ़ी रखी हुई है और आगे भी जो है वो बोतलें पड़ी हैं और मुझे राइट साइड में टर्न करना है। राइट साइड में टर्न मैं तभी कर पाऊँगा अगर वो गाड़ी हटेगी तो, ये जो जिसमें बोतल रखनी है। अब ये गाड़ी यहाँ पे खड़ी है ना, इसको हटाएंगे ना तो फिर अपनी गाड़ी यहाँ से निकल सकती है राइट साइड में।
आ तो गया ड्राइवर वैसे। अल हुदा, ये कंपनी पहले वहाँ पे अजमान में थी। हम जब मैं पानी वाला टैंकर चलाता था ना, तो उस टाइम पे बहुत पानी हमने मतलब लेके आए हैं इसका, अल हुदा का। हो सकता है यहाँ पे पहले भी यहाँ ब्रांचों लेके हम अजमान वाली में लेके जाते थे पानी। अरे वाह, बिल्कुल लगने वाला ही काम है उस तरफ तो। वो देखिए दोनों तरफ में कार है। इधर ये लग गई है। और मौसम बिल्कुल हो रहा है बहुत बढ़िया वाला, आराम से रूम में बैठ के चाय वाय पीने वाला। बारिश का मौसम है बड़ा बढ़िया सा, लेकिन ये भी बारिश आनी नहीं चाहिए। जो हमने मटेरियल लोड करना है ना, उसमें दिक्कत हो जाएगी अगर बारिश आ गई तो। देखना वहाँ पे शायद पता नहीं गाड़ी लगाने के लिए जगह होगी भी या नहीं। लो जी, कंपनी तो आ गई। आगे तो जगह नहीं, यहीं पीछे करके लगानी पड़ेगी मेरे को लगता है। गाड़ी अपनी खड़ी है यहाँ पे, और ये लोग बोल रहे हैं अभी टाइम लगेगा लोडिंग के लिए। तो मैंने कहा कि चलो क्या कर सकते हैं अभी। जी तो भाई ये लोडिंग चल रही है, हो रही है लोडिंग गाड़ी, लेकिन ये है कि अभी मुझे लगता है टाइम लगेगा, क्योंकि 2 तो बज चुके हैं। मुझे 11:30 बजे मैं यहाँ पे आया था और 2 बज गए हैं। 4 बजे वो कंपनी बंद हो जाती है जहाँ पे मैंने खाली करनी। लेकिन देखते हैं, अब अगर 3 बजे भी हो गई तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि 1 घंटे में वहाँ पे पहुँच जाऊँ, गाड़ी जहाँ खाली करनी है। हाँ जी तो भाई गाड़ी लोड हो गई है, और अब मुझे 2:30 बजे से पहले ना वहाँ लगानी है गाड़ी। 2:30 तो यहीं बज गए हैं यार। 4 बजे से पहले नहीं तो 4 बजे वो लोग भी छुट्टी कर देते हैं, इसलिए अब तो गाड़ी उड़ानी पड़ेगी बस। हाँ जी तो भाइयों, तो अभी निकला हूँ यहाँ से, और पूरे जो है ना 2:30 बज गए हैं, 2:31 हो गए समझिए। और लेकिन ना कुछ दिनों से गाड़ी भी दिक्कत कर रही है। इसको जब भी सेल्फ मारता हूँ ना, तो पूरे इसके गाड़ी की लाइट गुल हो जाती है। फिर उसके बाद में जो है बैटरी का स्विच कट करना पड़ता है, लगाना पड़ता है। अभी एक इलेक्ट्रीशियन लड़का है जिसको मैं जानता हूँ, वो इंडिया गया हुआ है, पता नहीं अभी आया है या नहीं। क्योंकि ऐसा होता है ना, आप किसी से भी काम नहीं ना करवा सकते। गाड़ियाँ ये ऑटोमेटिक गाड़ियाँ हैं, और किसी अगर अनजान इलेक्ट्रीशियन के पास में देंगे ना, तो वो तो फिर काम लपेट देगा अच्छे से। और मौसम भी ऐसा ही हो रहा है। मेरे पास जो तरपाल है ना, वो भी थोड़ी फटी हुई है। अच्छी तरपाल भी एक लेनी पड़ेगी, क्योंकि मौसम का पता नहीं रहता है। क्या हो गया भाई तेरे को? पता नहीं, वैसे गुम हो जाते हैं, क्या हो जाता है। ये तो अच्छी बात है कि यहाँ पे शारजा गवर्नमेंट ने अभी जो है एमिरेट्स रोड में नो एंट्री ओपन कर दिया, 24 आवर कर दिया। अभी भाई जा सकते हो, तो इसके लिए मैं निकल भी रहा हूँ। नहीं तो जैसे 2:30 हो गए थे ना, तो फिर सीधा रात 8 बजे तक काम होना था। और 8 बजे का मतलब ये है कि 8 बजे मैं यहाँ से निकलता, तो जाहिर सी बात है कि सामने वाली कंपनी बंद हो गई थी। फिर नेक्स्ट डे वो आते, फिर मेरी गाड़ी खाली होती, और फिर उस दिन में मैं वापस भी नहीं आ सकता था, क्योंकि वापस आने के लिए टूल लगता है। और अगर टूल से बच के आना है तो फिर रात को 12 बजे रोड ओपन होता है, रात के 12 बजे से सुबह 5:30 बजे तक। तो फिर एक वो ही रहता है। फिर उसके लिए क्या है ना, पूरा दिन गाड़ी में पड़े रहो। अभी आप गाड़ी भी स्टार्ट नहीं रख सकते हो, इतना गाड़ी स्टार्ट रखोगे तो जितना इस ट्रिप में कमाएंगे नहीं, उससे ज़्यादा का तेल लगा लेंगे। अब आदमी हर वक्त गाड़ी स्टार्ट भी रख सकता है। चलो ठंडों में तो चल जाता है, फिर भी ना इतनी गर्मी तो हो गई है कि बिना एसी के कोई 11 बजे से 4 बजे तक तो आदमी रह ही नहीं सकता ना। दिन में 11 से शाम को 4 बजे तक। 4 बजे के बाद में मौसम वैसे ठीक हो जाता है, अच्छा हो जाता है। और अब मुझे ये है कि 3:30 बजे तक मुझे गाड़ी लगानी है बस। सफ़र तो चलो है कोई 70 किलोमीटर के करीब,
शायद 70 से कुछ ज़्यादा ही होगा। और आगे ना ये राउंड अबाउट आता है, और राउंड अबाउट से मुझे राइट करना है, लेकिन क्या है ना, ट्रेलर है ना, यहाँ पे थोड़ा सा ये कट छोटा है। अगर मैं यहीं से राइट करूँगा ना तो मुझे मेन रोड में जाके 2 ट्रैक कम से कम कवर करने पड़ेंगे, फिर मेरी जो पीछे वाला ट्रेलर वो चल पाएगा। तो उसके लिए मैंने 1-2 बार इस चक्कर में फंसा हूँ। फिर ये डर रहता है कि भाई मेन रोड से जो गाड़ियाँ आ रही हैं उन्हें दिक्कत होगी, क्योंकि सीधा सेकंड ट्रैक में जाना पड़ेगा। इसलिए मैं इस राउंड बोर्ड से राइट ना करके ना, मैं फिर इससे करता हूँ ऐसे। अभी जैसे मैं यू टर्न कर रहा हूँ एक हिसाब से, इससे क्या है ना, मेरा ट्रेलर बिल्कुल इस हिसाब से रहता है कि मुझे एक ही ट्रैक कवर करना पड़ता है, दूसरे में नहीं जाना पड़ता। और अगर मैं अपने हिसाब से मतलब वैसे करूँ तो अभी देखिए ये कट बिल्कुल ऐसा है। अभी मैं अगर उधर से आता, जिधर से एक पिकअप आया ना, तो मुझे बहुत आगे तक कवर करना पड़ता ट्रैक को। लेकिन अब ये है कि मैं यहाँ से ऐसे आराम से ना, किसी पीछे आने वाले को भी ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, और एक ही ट्रैक मुझे कवर करना है थोड़ी देर के लिए, बस अपना ट्रेलर मोड़ने के लिए। और वो भी चलो आदमी एक ट्रैक में तो देख लेता है कि भाई पीछे से गाड़ी आ रही है नहीं आ रही है। अब देखिए बढ़िया हो गया ना, नहीं तो यही मुझे दूसरे ट्रैक में जाना पड़ता, और लाजम जाना ही पड़ता। उसमें फिर पीछे आने वाली गाड़ियों की ब्रेक लगती है बड़ी तगड़ी, फिर ऐसे मौक़ों में चांस होते हैं कि यार एक्सीडेंट का भी चांस बन सकता है। तो इसलिए जब आप गाड़ी चलाते हैं ना, तो इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस हो जाता है कि मुझे मतलब कैसे कहाँ पे किस तरीके से गाड़ी चलानी है। अब समझ लिया आगे ये तो शारजाह से निकलने के लिए रोड है, और आगे चल के हमने बस एक लेफ़्ट घूमना है, और घूम के हम एमिरेट्स रोड पे चढ़ जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि रश कोई नहीं होगा, क्योंकि अब रश की वजह ही नहीं है, पहले बहुत ज़्यादा होता था। और आज वैसे भी मंडे है तो रश होने का चांस वैसे ही कम है। बस ये जो हम लेफ़्ट अभी घूम रहे हैं ना, तो यही घूमना है बस अपने। वैसे तो काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, नए अभी रोड जो है वैसे भी बिल्ड हो रहे हैं ट्रैफिक को देखते हुए। और बस ये घूम के फिर अपना रास्ता सीधा ही है, सीधा जाएंगे, फिर ओमल क्वीन के लिए टर्न करना है बस। तो ये है कि अगर रास्ते में रश ना हो फिर तो 70-80 किलोमीटर 100 किलोमीटर ये कोई सफ़र ही नहीं होता है, ये कोई ख़ास बड़ी बात नहीं होती। रोज़ थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है। बस ये अच्छी बात है कि यहाँ पे कोई रश नहीं मिला है, नहीं तो बहुत रश यहाँ पे मिलता था, 1-1 घंटा भी लाइन में लगना पड़ता था। क्योंकि बस मेरा ये प्रॉब्लम है कि मुझे चेक करना पड़ेगा, इसको कवर करने का ज़रूरत तो नहीं है। आगे चल के देखता हूँ, कुछ मेरे को लग रहा है ट्रेलर में भी कुछ गड़बड़ हुई लगती है। टाइम कोई 3:22 हो गए हैं, और 8-10 मिनट का ही रास्ता अपना बाकी है बस, जहाँ पे गाड़ी खाली करनी है। 3:30 बजे, वो 4 बजे वो लोग छुट्टी करते हैं। अभी भी वो मैं जाऊँगा ना तो वो ज़रूर नखरे तो ज़रूर करेंगे कि लेट हो गए हो, ऐसे हो गया वैसे हो गया है। पर चलिए क्या कर सकते हैं। मैं तो वहाँ टाइम से पहुँचा था, लोडिंग ही बहुत देर में लेट करके किया। हाँ जी, तो भाइयों मैं पहुँच गया हूँ यहाँ पे। अब पहले उससे जाके पूछता हूँ भाई की गाड़ी लगाऊँ क्या करूँ ऑफ लोडिंग के लिए। मेरे को तो लगता है अभी गेट भी बंद है शायद। कह रहा है कि अभी मैं आके चेक करता हूँ तो फिर बताता हूँ गाड़ी लगाने के लिए। ये अच्छा है कि कोई और गाड़ी अभी हमसे आगे तो नहीं है, बस अब उधर जगह थोड़ी सी करके ना फिर वो बुलाएगा। और गाड़ी यहाँ पे लगी हुई है, बस अभी करते हैं बात। ये गाड़ी तो तकरीबन खाली हो ही गई है, ये 3-4 पायलट हैं बस ऑफलोडिंग के लिए, और बस फिर ऐसे करके ना निकलते हैं अजमान के लिए। जी तो भाइयों गाड़ी हो गई है अपनी खाली, और हम जा रहे हैं अभी अजमान के लिए। फिर रात को वहाँ से मैं निकलूँगा अपना रूम के लिए। अब यहाँ से तो कोई ट्रिप है नहीं भाई, ये अभी आज का ट्रिप अपना हो गया कंप्लीट। अब तो बस सीधा घर के लिए स्ट्रेट होना है बस। ये फिर रात इसलिए रुकना है कि 12 बजे रोड ओपन होगा नो एंट्री, तो नो एंट्री ओपन होने के साथ ही फिर निकलेंगे। ये देखो कितना गलत जा रहे हैं, यहाँ पे थोड़ी सी लाइन लगी हुई है ना आगे, उसके चक्कर में इतनी धूल कर दी है। देखो कुछ लोग सुधर नहीं सकते हैं। थोड़ा ही टाइम लगा है, लेकिन मैं जो है देखो राइट कर गया हूँ, और कुछ लोग ऐसे कच्चे में से ला के धूल उड़ा रहे हैं, दिक्कत पैदा कर रहे हैं, पता नहीं, पर चलो क्या कर सकते हैं।
और मैं अभी जा ही रहा था अजमान के लिए, तो भाई का फ़ोन आ गया कि आपके लिए एक ट्रिप है, आप जाके वो लोड करो। तो मैं सीधा फिर लोडिंग के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। और ये लाइन भी काफ़ी लंबी लगी हुई है, पता नहीं क्या चक्कर है। खैर आगे टूल है, पता नहीं या तो टूल बंद है या क्या चक्कर है, तो उसकी वजह से कुछ लाइन लगी हुई है। हमने तो वैसे भी राइट ही करना है यहाँ से। तो भाइयों पहुँच गया हूँ मैं यहाँ पे, जहाँ पे मुझे कंपनी में लोड करनी है। और अभी इनका फ़ोन भी आया था कि कहाँ हो, तो मैंने कहा कि भाई बस पहुँच गया हूँ, 2 मिनट का खेल है। और पहुँच गया हूँ मैं फाइनली, वो कंपनी है, बस लोड करनी है। अब मेरा इरादा है कि इसको ना घुमा के रिवर्स ही लगाता हूँ और मटेरियल भी चेक करते हैं कि क्या मटेरियल लोडिंग है। एक ना ये कैमरा जब चलाते हैं ना, बैटरी बहुत जल्दी खाता है। रिवर्स करके डालता हूँ, क्योंकि वहाँ पे ना उन्होंने डाली तो हुई है बजरी सी, कंक्रीट वगैरह वैसे ही नॉर्मल, उसमें डर ही रहता है फिर भी कि कहीं गाड़ी फंस ना जाए। गाड़ी अपनी इस तरफ पक्के की तरफ रहेगी, ट्रेलर उधर भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, निकलने में आसानी हो जाएगी। लो जी, गाड़ी तो हमने लगा दी। अब बस फोर्कलिफ्ट का वेट है, जैसे ही आएगी फिर इनको बोलेंगे भाई जल्दी से लोड करो। रियल तो यही है लोड करने के लिए बस, पर ये अभी फोर्कलिफ्ट आएगा वो लोड करेगा। लोडिंग तो हो गई है चालू, बस फोर्कलिफ्ट वाला भी आ गया है। और 2 पीस रख दिए हैं, 2 ये बाकी हैं बस, उसके बाद में लोडिंग ख़त्म। तो भाई ये लोड तो हो गई है गाड़ी, और बस अब यहाँ से फिर भाई बोल रहे हैं अजमान आ जाओ। वहाँ से फिर आगे का जो ट्रिप का जो है सफ़र वो रात को हम पूरा करेंगे, रात को जाएंगे, क्योंकि ये जो मटेरियल है ये कलबा का है। और पहले तो वैसे मैं एक ही बार गया हूँ, अब देखते हैं रात को कैसा रहता है सफ़र अपना। ये यार एक प्रॉब्लम है, ये पता नहीं क्यों शुरू हो गई है, ये एयर पता नहीं क्यों अपने आप कम हो गई है। एयर वाली सुई है ना जिसमें 1 और 2 लिखा आ रहा है, ये हवा वाली सुई है। ये मालूम नहीं क्या दिक्कत हुई है, क्यों कम हुई है। पहले भी कुछ 3-4 दिन पहले ऐसे हो गया था गड़बड़, लेकिन मैंने सोचा वैसे ही होगी, लेकिन अब फिर हो गई है। ये तो अच्छा है कि मैं अभी यहीं पे लोकल रास्ते पे ही हूँ, कहीं ना कहीं पे गाड़ी लगाता हूँ यार, ऐसे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब ये भी नहीं पता है क्यों हो रही है, ऐसे कम नहीं होनी चाहिए ना। गाड़ी स्टार्ट है मेरी, तो ऐसे बहुत टेंशन हो जाती है यार। अभी तो चलो लोकल रास्ते पे है, मेन रास्ते पे आदमी आया हो ना तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। या मेरे को लग रहा है ब्रेक मारने की वजह से हो रही है, देखता हूँ अभी ब्रेक मारता हूँ ना फिर चेक करता हूँ। नहीं अब तो ठीक है, पता नहीं एकदम ही डरा ही दिया था मुझे इसने। अभी तो ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब आप रोड में होते हो ना, जैसे अभी ये तो चलो नॉर्मल लोकल सा रोड है, और यहाँ पे तो आदमी कहीं भी लेफ़्ट साइड राइट साइड में कहीं भी लगा लेगा। जब आप हाईवे में होते हो तब दिक्कत कर जाए ना तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ये पता नहीं क्यों दिक्कत ऐसे आ रही है। एक इसकी ना बत्ती गुल हो जाती है जब मैं कभी कभी स्टार्ट करने के लिए जाता हूँ, वो भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। चलिए देखते हैं क्या होता है। और ये है अपना कचरे का पहाड़ अपने लेफ्ट साइड में। अभी तो वैसे ठीक हो गई है, एयर तो अच्छी हो गई है भाई, सुई बराबर पहुंच गई, पर पता नहीं क्यों चलते चलते कम हो गई। हालांकि होनी नहीं चाहिए ना ऐसे, ये गलत चीज़ है ऐसे हवा का कम होना, लेकिन अब सही है। चलिए तो भाइयों मिलते हैं फिर अजमान में, अगर रास्ते में कोई दिक्कत ना हुई तो। हाँ जी तो भाइयों फाइनली मैं पहुंच गया हूँ अजमान में, भाई के रूम के पास में। और यहाँ से फिर रात को मैं निकलूँगा अपनी गाड़ी लेके, जहाँ पे मुझे ऑफलोड करनी है। और आज की वीडियो जो है हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है अगर मान लो उसे ज़्यादा करें ना, और फिर ज़्यादा लंबी वीडियो कोई देखता भी नहीं, मैं खुद ही नहीं देखता हूँ, तो कोई मेरी इतनी लंबी वीडियो ब्लॉग कोई क्या ही देखेगा। तो यह है कि आज का ब्लॉग फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर बाकी जो है ये ट्रिप जहाँ मैं जाऊँगा ये आपको अगले ब्लॉग में दिखाऊँगा।
और तब तक के लिए सभी भाइयों को जो है सत श्री अकाल, राम राम, सलाम वालेकुम जी। और जितने भी भाई वीडियो देखते हैं उनसे यही है कि अपने भाई की सपोर्ट करो, लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करो। धन्यवाद सभी का।